Let's start, guys. This is our first video on approximation. So without wasting any time, let's start doing this question. Guys, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जल्दी करने के लिए सीधी सी बात है, उनको हमें क्वेश्चन को अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमारे पास तरीके क्या क्या होते हैं, इनको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हम अज्यूम करके चलते हैं कि किसी वैल्यू को कुछ मान लिया, किसी को कुछ मान लिया और अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मेरे को ध्यान से देखो तो इसको 34.99 जो लिखा हुआ है इसको मैं 35 लिख सकता हूँ, तो मैंने ये 35 लिख दिया। परसेंटेज है ये 4.99 है, सॉरी 499.89 है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 500 लिख सकता हूँ। तो 500 में मेरे पास 2 जीरो आएंगे ना, इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट गए। कभी भी याद रखना, 2 जीरो दिखे परसेंटेज दिखे आपस में काट दो, इंटू 5 आ गया। 27.99 इसको मैं 28 लिख सकता हूँ, अब बटा 100 कर सकता हूँ, गुणा 1250 लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 8 गुणा x। 25 से काटो 25 50, 25 चौके 100, 4 से काट दिया 7, 7 पंजो 35, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 350 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x आ गया। ये मेरा 35 इंटू 10 है, ये मेरा 35 इंटू 5 है, तो 35 इंटू 5 और 35 इंटू 10, तो 35 इंटू 15 लिख सकता हूँ मैं। इसको डिवाइड बाई 8 लिख सकता हूँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 15 है ना, ये 15 5 75, 7 15 थे 45 और 7 52, 52 डिवाइड बाई 8, 8 6 ज़ा 48, 4 बच गया 45, 8 पंचो 40, 65 के अप्रॉक्सीमेट कोई ना कोई आंसर आएगा आपका। 66 ऑप्शन ए आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिटन एज 32.09 इंटू 16.96 प्लस 26 का स्क्वायर माइनस परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 1800 इज इक्वल्स टू 240। गाइस सीधी से आता, परसेंटेज दिख गया, परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, हटा दिए, बात खत्म। 32 इंटू 17 प्लस 26 का स्क्वायर 676 होगा, माइनस 240 आ गया, इज इक्वल्स टू 18x। 17 दूनी 34, 3 आ गया, 17 थे 51 और 3 44, 544 प्लस 676 माइनस 240 इज इक्वल्स टू 18 आ गया। 6 और 4 10, 10 में से एक तो कैरी आ गया यहाँ पर, और 0 में से 0 गया, 0 बच गया। 4 और 1 5, 7 और 4 1 5, 7 और 5 12, 12 माइनस 4 8, 8 बच गया। 6 और 5 11, 11 माइनस 2 9, 980, ये मेरा 18 नीचे आएगा, 18 बच गया। अब गाइस देखना, अब पूरी कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा आपको। ये 900 दिखा हुआ है, इसको मैं 900 प्लस 80 लिख सकता हूँ और 18 लिख दिया, तो ये वैल्यू तो एग्जैक्ट 50 आएगी। ये वैल्यू मेरी 4 के अप्रॉक्सीमेट है, 4.16 कुछ अप्रॉक्सीमेट लगभग 4 के आसपास आएगी, ठीक है। तो वैल्यू मेरी ओवरऑल 54 के अप्रॉक्स आएगी, ये मेरा 54 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस लुक एट दिस, 48.88 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 49 लिख सकता हूँ, प्लस अब 49 इंटू 3 कितना होगा, 49 इंटू 3 है, इसको मैं 50 माइनस 1 इंटू 3 कर सकता हूँ। ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, इसको मैं 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, इसको माइंड में करना है, इंटू 3, तो 150 में से 3 का 147 प्लस 70 है और 60 है, तो नीचे परसेंटेज भी है, तो एक परसेंटेज के 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, और 7 इंटू 6 भी ये मेरा 42 आ गया, ठीक है, ये मेरा 42 हो गया। ये 11.98 इसको 12 लिख सकता हूँ, 2.91 को मैं 3 लिख सकता हूँ, तो 12 और 3 इसको 12 लिख सकता हूँ, इसको 3 लिख सकता हूँ, तो 36 आ गया। ये प्लस का x है, उधर जाके माइनस का x हो जाएगा, और ये 58 है प्लस का, इधर आके माइनस का 58 हो जाएगा, बराबर माइनस का x दिख गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 2 9, 4 4 8, 189 माइनस 94 दिख गया। 89 तो ये रहे, और 6 यहाँ से ले लो, तो 89 और 6 95 आ गया, 95 बराबर माइनस x, तो x बराबर माइनस 95, ये आपका ऑप्शन बी आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
17.95 इसको 18 लिख सकता हूँ। 18 का स्क्वायर 324 प्लस 55.87। 55.87 को मैं 26 लिख सकता हूँ और 26% है। ये 1201 है ना, इस 1201 को मैं 1200 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 1200 लिखूँगा तो इसके 1200 के जो 2 जीरो लास्ट के आएंगे उस 2 जीरो से ये मेरा परसेंटेज कट जाएगा। इसको मतलब इसको मैं 12 गुणा 26 लिख सकता हूँ। ये देखिए 26 गुणा 12, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 25.87 इसको 26 लिख सकता हूँ। 26% है, 26 यहाँ पर मेरा परसेंट लिखा हुआ है, देखिए ये मेरा परसेंट लिखा हुआ है। तो 26% ऑफ 1200, 1201 को 1200 लिख दिया मैंने। 1200 में 2 जीरो है लास्ट में, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गए। 1200 ये बच गया, ये 26 ये बच गया, तो 26 गुणा 12 लिख दिया। आगे चलो, अब 728.16 है, इसको मैं 728 भी लिख दूँ तो कुछ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। अब 728 जब मैंने लिख ही दिया तो इसको 4 से डिवाइड भी कर दो तो 182 आ गया। 182 कैसे है, 18 चौके 72 और 4 दूनी 8, 18 ये आ गया। अब 18 इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 18 पंजो 90, 5 दूनी 10, 90 और 10 910 बराबर, ये मेरा x है, x लिख दिया, माइनस 8.98 मतलब 9 का क्यूब 729। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 चौगानी 72, ये 7 आ गया। 12 दूनी 24, 24 और 7 31, ये मेरा 324 आ गया। माइनस का 910 है ही और प्लस का 729 है, ये मेरा x आ गया। अब ध्यान से देखना, 4 2 6, 6 और 9, 9 6 15, 15 माइनस 0, 15 का 5 बच गया, 15 माइनस 0 0, तो 15 का 5 बच गया, कैरी मेरा 1 आ गया। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5, ठीक है। 3 और 3, 3 और 3 6, 6 7 13, 13 माइनस 9 4, 455 आंसर आ गया आपका। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखना। अगर आप इसको ये देखो, ये जो लिखा हुआ है 155 को आपने 4 से डिवाइड किया, उसको मैंने 13 से डिवाइड किया, जो भी मेरी वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 63 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और इसकी अप्रोच क्वेश्चन की क्या है, 155 है ना, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लो आप। 155 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1/13 है। डिवाइड का मतलब होता है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2 डिवाइड बाई 4 है, तो 2 डिवाइड बाई 4 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 को मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 डिवाइड बाई 2, तो इसको मैंने ये, इसका मतलब ये है कि 10 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 36 डिवाइडेड बाई 42 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 36 को मैंने 1/42 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान देखिए, हमेशा बाद वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो। ये 42 है तो मल्टीप्लाई 42 हो गया। अगर मैंने लिखा 47 डिवाइडेड बाई 94 है, इसका मतलब ये हो गया कि 47 को मैंने 1/94 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो गाइस सिमिलरली इस ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ये डिवाइड बाई 13 था ना, डिवाइड बाई 13 जो है ये वैल्यू, इससे मैंने मल्टीप्लाई बाई 1/13 कर दिया, ठीक है। अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/2 है। अब 1/2 से और 18 को, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ ना, 18 दूनी 90 तो 63 मल्टीप्लाई बाई 9 इजिकल्स टू कोई भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर चाहिए मेरे को। अब एक बात बताओ, 156 है, कट तो होगा नहीं, 13 चौके 52, सॉरी हाँ, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, ये स्क्वायर है, 13 एकम 13, 2 बच गया, 25 आ गया।
26 होता तो 2 बार चला जाता, मतलब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 मान सकता हूँ। तो 12/4 का स्क्वायर प्लस 9 × 27 और ये 2, 9 × 6 = 54, 55, 56। इसको काट दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इसमें ऐड करूँगा 576 आ जाएगा। 576 मेरा 24 का रूट है, तो 24 मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, ये तो 5 वैल्यूज़ हुई मेरी अप्रॉक्सीमेशन की। दोबारा एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो आपके लिए ये होगी, नंबर्स को ऑब्जर्व करना। जितना नंबर क्लोजली आप मान सकते हो उतना क्लोज नंबर आपको मान के चलना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना एक बार, मैं कुछ आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने की। जैसे मान लीजिए आपको 34 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 की टेबल आपको आती है, आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको ये बोलते हैं कि 85 को आपको 76 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करने का होता है कि फर्स्ट स्टेप में इन दो को मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 = 30, 3 कैरी आ गया। अब डायगनली मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो और 5 को इससे मल्टीप्लाई करो। 8 × 6 = 48 और 7 × 5 = 35। 48 और 35 को ऐड कर दो, 13, 1, 4, 3, 7 और 1, 83, और 3 कैरी था, ये इसको ऐड कर दो, 86 आ गया। 86 का 6 आपने कैरी ले लिया, 8 बच गया, 8 × 7 = 56, 56 और 8 = 64, 6460। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। 84 है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया इस बार 56 × 52, ये ले लिया। तो सबसे पहले क्या, इन दो को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, ये मेरा कैरी 1 आ गया। 5 दूनी 10, 6 × 5 = 30, 30 और 10 40 और 1 41 का 1 कैरी 4, 5 × 5 = 25, 25 और 4 29। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, फिर 5 दूनी 10, 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10, 6 × 5 = 30, 30 और 10 40, 40 और 1 41 का 1 कैरी 4। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 और 4 29, 2912, ये आपका आंसर आ गया। दूसरी बात क्या करनी है, जब कभी भी आपको ये दिख जाए, इस टाइप के नंबर दिख जाए, किस टाइप के, जैसे कि आपको 54 × 56 दिख जाए, 57 × 59 दिख जाए, 23 × 25 दिख जाए, तो इनको करना क्या है भाई, बेसिकली बात है, इनका डिफरेंस जो है वो मेरा इवन होना चाहिए। 6 - 2, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो कैसे करते क्या है, डिफरेंस दोनों का कितना है, इवन है ना। कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, 25 ले लिया, 25 बड़ी वैल्यू है, तो 25 में से मैंने 2 है ना, 2 का जितना भी डिफरेंस हो ना इनका, उसका हाफ 1, 25 - 1 24, 24 का तो स्क्वायर कर दो, और जो घटाया है ना उसका भी स्क्वायर कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 576 - 1 575। दोबारा देखते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार मैं। हाँ भाई, कभी भी मान लीजिए अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे को 24 को और 32 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 24 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है ना, दोनों में 8 का डिफरेंस है। ठीक है, 8 का हाफ कर दो, 4 आया, या तो इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो, 24 और 4 28 का स्क्वायर माइनस इसका हाफ किया था, तो हाफ ये ना, इसका स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होगा, वही 784, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 14 में से 6 गया, 8 बच गया, और ये 7 में से 1 गया, 6 बच गया, और ये 768 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना गाइस, अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, स्क्वायर निकालने की। स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे को 38 का स्क्वायर रूट चाहिए,
स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो ध्यान से देखें, ये मेरा किसके स्क्वायर के पास है, 6 के स्क्वायर के पास है, इसको 6 लिख दिया, प्लस 2 ज़्यादा है तो ये 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई इसका डबल 12, 1/6 6.16 आपका आंसर। मान लीजिए आपको निकालना है 47 का रूट। 47 49 के स्क्वायर के आसपास है, 49 के स्क्वायर के पास है। 49 का रूट 7, छोटा है माइनस, कितना छोटा है 2, 7 का दूना डबल 14, 7 का डबल 14, 7 माइनस 1/7 दैट इज़ 1/7 को क्या लिखोगे आप, 1/7 को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 7.14। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये दे देता है 63 का रूट निकालना है। 63 का रूट अगर निकाल लूँगा तो 63 मेरा 64 के स्क्वायर के पास है। 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, माइनस कम कितना है, 1 ही तो कम है, 1/16। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 में से सॉरी ये 1.4 माइनस किया तो 6 पॉइंट आपके पास 86 बच जाएगा, 6.86 माई मिस्टेक 86। ठीक है, अब देखना 1/16 है, 1/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/16 को 0.06 लिख सकता हूँ, 0.06, 8 माइनस 0.06 तो 7.94 आंसर आ गया मेरा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप चलिएगा मेरा दिस वन इज ओके, दिस वन भाई मान लीजिए जैसे आपको ये आ गया क्वेश्चन में 4913 का क्यूब बताना है। अब क्यूब कैसे निकालोगे आप, या फिर क्यूब कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। क्यूब के लिए मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मेरे बार बार 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, 3 है तो 3 मेरा सिर्फ 7 के क्यूब में आएगा, क्योंकि 7 7 49 इंटू 7 लास्ट में 63 तो 7 आएगा। दूसरी बात क्या है, अब इसको चेक करके भाई सीधे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो वैल्यू तो एग्जैक्ट ही देगा। कोई भी एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है जो आपको पॉइंट्स में क्यूब निकाले, उससे खुद से नहीं निकलेगा तो आपसे कहाँ से निकलवाएगा। अब ये बात आती है ये क्यूब जो है वो कितने के बीच में, 10 का क्यूब 10 1000, 20 का क्यूब 8000, 4000 है, इससे छोटी है, इससे इसके और इसके बीच में होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका मतलब 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए। ये लो 1 17 आपका आंसर आ गया। अगली वैल्यू देखिए, जैसे 614125 ये वैल्यू 3 का पेड़ बना लो। 5 है तो 5 लास्ट में तो 5 तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना हमेशा। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है 6,14,125 किसके बीच में, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 70 का अगर क्यूब करूँगा तो 4,90,000 आएगा, 8 का करूँगा तो 512 आएगा, 9 का करूँगा तो 729,000 आएगा। अब ये 6 जो है वो 5 लाख और 7 लाख के बीच में तो है, इन दो के बीच में ही है। मतलब 8 से तो वैल्यू बड़ी होगी और 9 से वैल्यू छोटी होगी। 8 चिपका दो आंसर, 85 का क्यूब होगा आपका आंसर। ठीक है।